आलस हिंदी प्रेरणादायक कहानी। आलस यह नाम आप लोग तो ज़रूर सुने होंगे और इसके बारे में भी जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। आलस, जी हाँ, वही आलस जो मानव जीवन को हमेशा कुदरती रहती है। आपको पता है कि आलस आपको किसी काम को करने नहीं देती। वह आपको हमेशा, आप समझे, जी हाँ, आप लोगों से ही कह रहा हूँ। हमेशा का मतलब यह नहीं कि आप सो ही रहे, ऐसा नहीं, मगर हाँ, कुछ देर काम करने के पश्चात आपको यह आलस ज़रूर कहेगा कि थोड़ा सा आराम कर लो। आप ही सोचते हैं कि थोड़ा आराम कर लेने में क्या है, कुछ शरीर को भी आराम देना चाहिए। जब आप आराम करते हैं और आप थके हुए हैं तो पानी से अपना आँख मुँह धोते हैं, हल्का 1-2 घूंट पानी भी पी लेते हैं। और गर्मी का समय है और किसी छायादार स्थान पर पहुंचते हैं। यहाँ गर्मी का मौसम हर तरह से है। कभी कभी गर्मी कम पड़ती है, परंतु जब गर्मी अधिक पड़ती है तो अभी के ज़माने के ढलाई और पिच की सड़क पर चलना मुश्किल ज़रूर होगा। अगर आप चप्पल पहने हैं और आपको अनुभव नहीं हो रहा है तो चप्पल खोल के कुछ दूर चलिए कि आपको लगेगा कि मानो किसी आग की दरिया में चल रहे हैं। मगर आप लोगों को यह क्या अनुभव गर्मी में आपको होता होगा? अनुभव तो रेगिस्तान और थार जैसे क्षेत्रों में लोगों को गर्मी के दिन में क्या हालत रहता है, वहाँ के वासियों से पूछिए कि वे वहाँ किस प्रकार जीवन व्यतीत करते हैं। अगर नहीं तो वहाँ जाकर तपती हुई धूल पर चलकर देखिए, अगर आपको जाने का मौका मिले। यह तो हो गई गर्मी में चलने की बात। मगर आप उन छायादार स्थान पर पहुँचते हैं, जी हाँ, वह पेड़ की छाया, गर्मी का तपता हुआ मौसम, सड़क पर गांव के किनारे वही पर जो बड़ा वटवृक्ष या कोई पीपल का पेड़ हो या आम का, उस पर चिड़ियों का रहने का स्थान और कोयल कूकती हो, कौवा काँव काँव करती हो। दोपहर का समय है, धूप तेज हो गई है, सब अपने अपने विश्राम स्थान पर गए हुए हैं और आप छाया में सोते हैं या मानो आप आराम ही फरमा रहे हो और ठंडी ठंडी हवा धीमे धीमे चल रही हो। और ऐसी अवस्था में आप अपने आप को वहाँ से नहीं उठा पाएगा। इस प्रकार शाम हो जाती है और आप किसी गाड़ी के जाने की गड़गड़ाहट से उठते हैं तो आपको बड़ी ही घृणा होती है और आप ज़रूर कुछ ना कुछ बड़बड़ाते होंगे, परंतु आपको तुरंत निगाह अपनी घड़ी पर पड़ती है तो हक्का बक्का रह जाते। शाम के 4:30 बज रहे हैं। पश्चिम दिशा की ओर नज़र उठा कर देखते हैं तो आपको एकाएक समझ आता है कि बेकार सो गए, क्योंकि आपका वह समय निकल गया। ज़रूर कहीं ना कहीं डांट पड़ेगी, परंतु अब क्या होने वाला है? आपको जो काम होने वाला था वह भी नहीं हुआ और आप निराश मन से घर की ओर चलते हैं। घर पहुंचते हैं सूर्यास्त हो जाता है कि फिर कुछ देर में रात होती है, फिर आप सोने चले जाते हैं। आपको यह आलस समय का दोबारा नुकसान पहुंचाता है, मगर आप भी ठहरे थके मंदे आलसी, ना सोचते हुए भी थोड़ा आराम कर लो शब्द का प्रयोग करते हैं और आराम करने चले जाते हैं। यह तो थके मंदे लोगों की बात हो गई। जहाँ वास्तव में जो लोग हमेशा आलस और नींद को ही जिंदगी का सुख चैन समझते हैं, उनकी भी बात कर ले। अभी के कुछ लोग इतने आलसी होते हैं कि उन्हें किसी काम में मन ही नहीं लगता। अगर उन्हें किसी ने काम करने को कह दिया या उन्हें वह काम करना पड़े तो वे लोग थोड़ी ही देर में ही थक जाते हैं और सोचते हैं कि थोड़ा आराम कर लूँ तो फिर अपना काम कर लूँगा, कितना समय ही लगेगा, थोड़ा सा काम ही तो है। परंतु जब आप सोते हैं तो सोते ही चले जाते हैं, पता नहीं आप कहाँ खो जाते हैं। जब आपको कोई इस नींद से जगाता है और आप उठकर देखते हैं, अरे यह काम तो पड़ा ही रह गया। फिर जब आपको कहीं जाने की नौबत आन पड़ी तो आप वहाँ चले जाते हैं और काम पड़ा का पड़ा ही रह गया। परिवार में कोई व्यक्ति है तो उसे भी काम करने नहीं आता और वह भी काम को छोड़ देता है। आधुनिक युग के बच्चे यानी वर्तमान में जो नौजवान और बच्चे हैं वह भी कम आलसी नहीं है। वह जब सोता है तो उसे कोई समय का ख्याल नहीं रहता। उसके घर वाले उसे नींद से जगा रहे और वह उठता ही नहीं। अगर कोई उसे पानी डाल दे तो इस प्रकार आग बबूला हो जाता है कि मानो वह किसी दहाड़ता शेर की तरह गुस्सा से तमतमा उठता है और तुरंत उठकर कहीं खेलने के लिए निकल पड़ता है। परंतु नौजवान तो हद करते हैं, अगर वे सोते हैं तो सोते ही रह जाते हैं और अलसाई की गहराई में डूबते चले जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि कितने समय गुजर गए। जब उन्हें कोई परीक्षा आप पढ़े भी, वह एग्जाम जो उसके भविष्य को संवारने का काम करते हैं, उन्हें ख्याल आता है अपनी पढ़ाई की, तब वह घिस कर पढ़ाई करने लगते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है जिससे उनकी अच्छी पढ़ाई हो पाती और उससे उनसे कई बीमारियां भी जन्म लेती हैं, जैसे सर दर्द, बुखार इत्यादि उन्हें बीमार परेशान करती है।
और आपका परीक्षा का वह दिन भी आ जाता है जिस दिन आपका पहला दिन का एग्ज़ाम होता है। इस प्रकार आपकी पूरी परीक्षा निकल जाती है और आप अच्छा नंबर भी नहीं ला पाते और पश्चाताप करते हैं, परंतु इससे कुछ नहीं होने वाला क्योंकि वह समय निकल चुका है। मगर लोग इस पर थोड़ा भी अमल नहीं करते। जो समय निकल चुका है वह नहीं आएगा, परंतु बार बार आलस का शिकार होते हैं और पश्चाताप करते हैं। मगर मैं यह भी नहीं कहता हूँ कि ना सोए, मगर समय से सोए और समय से उठे और अपना कार्य कर ले, अन्यथा यह वो खाई है जिसमें जो गिरा नहीं बाहर आ पाया, क्योंकि यह जीवित मनुष्य का यह हाल कर देती है कि उसे जीते जी आलस के कब्र में दफन कर देती है। इसलिए आज इसी आलस के चलते कई देश एक दूसरे से पीछे हैं और उनके देश का विकास रुका है, देश प्रगति नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी के बच्चे जिन्हें देश का भविष्य मानते हैं वे ही इनका शिकार हो रहे हैं। इसलिए मानव को इस आलस और स्वार्थ जीवन से अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए और इसका उपयोग मात्र शरीर को हल्का सा आराम देने में ही करना चाहिए, ना ही इसे ही जीवन का सुख चैन समझकर सोए रहना चाहिए, क्योंकि जो सोवत है सो सब कुछ खोवत है। लेखक चांद बाबू चंद्रा। अगर यह प्रेरणादायक कहानी आपको अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।